हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो क्वेश्चन कहता है कि जैविक आवर्धन क्या है। जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है, क्यों? तो इसका उत्तर है, कहता है जैव जो है अनिम्नीकृत रासायनिक प्रदूषकों का मिट्टी या जल से आहार श्रृंखला के उत्पादक का पोषी स्तर में प्रवेश के बाद शीर्ष पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर सांद्रित होने की क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब जो है, कहता है कि जैव जो है अनिम्नीकृत रासायनिक प्रदूषकों का मिट्टी या जल से आहार श्रृंखला के उत्पादक का पोषी स्तर, ठीक है। मिट्टी या जल से जो आहार श्रृंखला जो उत्पादन होता है उसके पोषी स्तर में प्रवेश के बाद शीर्ष पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर सांद्रित होने की क्रिया ही जैविक आवर्धन कहलाता है, ठीक है। और आगे कहता है कि पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर इसका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सांद्रण की क्रिया उत्तरोत्तर उच्च पोषी स्तर पर अधिकतर होती चलती जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए। जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, कहता है जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य में तुलना। तो सबसे पहले तुलना देखेंगे। तो तुलना में कहता है कि जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म जो है एक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और सूर्य जो है अक्षय नवीकरणीय तथा मानव हितैषी ऊर्जा स्रोत है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी को ऊर्जा देता रहेगा। 5 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी को क्या करेगा? ऊर्जा देता रहेगा। आगे जो है इसके अंतर के बारे में, तो इसमें जीवाश्म ईंधन और सूर्य के अंतर जो है, तो जीवाश्म ईंधन में कहता है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर हानिकारक गैस तथा अवशेष बनते हैं। और सूर्य में जो है सूर्य की ऊष्मा एक प्रकाश के उपयोग के समय हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। और जीवाश्म ईंधन का दूसरा पॉइंट कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग हर समय एवं हर जगह कर सकते हैं, लेकिन सूर्य जो है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हर समय एवं हर जगह नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन के तीसरा पॉइंट कहता है कि जीवाश्म ईंधन जो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, जबकि सूर्य में जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन में, कहता है कि जीवाश्म ईंधन में जो है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा या प्रकाश में होता है, जबकि सूर्य में कहता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही जीवाश्म और सूर्य में अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या है? तो इसका उत्तर है, कहता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग निम्नलिखित है। विभिन्न मार्ग जो है निम्नलिखित है। तो पहला मार्ग क्या कहता है? वायवीय जीवों में। तो वायवीय जीवों में कहता है कि वायवीय जो है श्वसन द्वारा, जिसमें ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से गुजर कर पायरुविक अम्ल एवं ऊर्जा देता है, ठीक है।
ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस से गुजर कर पायरुविक अम्ल एवं ऊर्जा देता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O एवं ऊर्जा का जो है ATP प्रदान करता है। ये जो कि है वायवीय जीवों में। और दूसरा जो है कहता है अवायवीय जीवों में जो है ग्लूकोज कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से गुजरकर पायरुविक अम्ल एवं ऊर्जा में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल एवं ऊर्जा में बदल जाता है। फिर यह जो अम्ल है इथाइल अल्कोहल एवं CO2 में अथवा लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा में टूट जाता है। यही अवायवीय जीवों में होता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत विवेक क्वेश्चन है। कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है, कहता है सबसे पहले कि प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर में कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है कि जब लोहे की कांटी को कॉपर टू सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे Fe जो कि लोहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, से अभिक्रिया करें FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस Cu बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है और उपयोग क्या है, इसके बारे में लिखें। तो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं कि विरंजक चूर्ण होता क्या है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, यह कैल्शियम का यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम का यौगिक है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तथा इसका जो सूत्र है CaO2Cl या CaOCl2 होता है। इसका उपयोग का बात करें तो सबसे पहला उपयोग है, कहता है ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। दूसरा उपयोग है कागज़ एवं कपड़ों के विरंजन में होता है। और तीसरा जो है क्लोरिक या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। पौधों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसके लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे पहला वस्तु है जल। अब जल से जो है पौधा जो है इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करता है। जल के अनुसार जो है पौधे जो है भूमि के जड़ों द्वारा प्राप्त करता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 इसको रासायनिक सूत्र है, और पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। पौधे जो है CO2 को जो है वायुमंडल से प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट है सूर्य का प्रकाश।
पौधे जो है इसे सूर्य के प्रकाश से प्रोटॉन ऊर्जा कणों के रूप में प्रोटॉन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल ए में संचित होकर इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो है जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसका उत्तर कहता है कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो इसका उत्तर है कहता है जस्ता, जिसका जो है रासायनिक सूत्र Zn आयरन Fe से अधिक क्रियाशील धातु है। जस्ता जो है आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए Zn आयरन सल्फेट विलयन में Zn जो है आयरन सल्फेट विलयन में से Fe को विस्थापित कर देता है। जस्ता जो है आयरन सल्फेट विलयन में से Fe यानी आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार FeSO4 प्लस Zn से जो है ZnSO4 प्लस Fe बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ लिखें। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका उत्तर है कहता है समजातीय श्रेणी जो है कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन्स का समजातीय श्रेणी CH4 C2H6 C3H8 आदि हैं, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कोई वस्तु सजीव है। कोई वस्तु क्या है सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु को सजीव सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करते हैं। तो पहला है कहता है यदि वस्तु गति दर्शाती है, ठीक है, तो वह सजीव है। अगर गति दर्शाती है तो क्या है सजीव है। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि शारीरिक संरचना कोशिकीय, उत्तकीय या अंतरतंत्रीय स्तर की है। शरीर की संरचना जो है कोशिकीय, उत्तकीय या अंगतंत्रीय स्तर की है, तो वह क्या है सजीव है। तीसरा पॉइंट भी कहता है कि जैव प्रक्रम जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जो है परिलक्षित होना चाहिए, तो वह क्या है सजीव होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है कहता है हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है तथा क्रांतिक कोण 24.44 डिग्री होता है। हीरे को अच्छी तरह तराश देने पर इसके अंदर जाने वाली लगभग सारी प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा जो है चमकीला दिखाई पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, कहता है ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो इसका उत्तर है दो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो पहला स्रोत है सौर ऊर्जा, दूसरा जो है पवन ऊर्जा, जिसको हम ज्वार भाट भी, इसके जो और ज्वार भाट भी होता है।